हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स का पार्ट 1 लेकर आए हैं। अब आज हम इस कोर्स को बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए अब हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स को सीखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिया है। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। तो चलिए अब हम बेसिक से कोर्स को स्टार्ट कर। सबसे पहला सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर स्टॉक्स को ट्रेड किया जाता है। देखिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से नॉर्मल एक कार मार्केट होता है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम। जहां पर कार बिकती है उसे हम क्या कहते हैं? कार मार्केट। ठीक है, उसी तरीके से जहां पर कपड़े बिकते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्लॉथ्स मार्केट। उसी तरीके से इस मार्केट में स्टॉक्स की खरीदी और बिक्री होती है, इसीलिए इसे स्टॉक मार्केट कहा जाता है। तो अब दो तरह के मार्केट होते हैं। देखिए, एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी अपने स्टॉक को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, जिसे हम आईपीओ भी कहते हैं, तब वो कहां पर होता है? प्राइमरी मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है पहली बार। उसके बाद लिस्ट हो जाने के बाद जो नॉर्मल उसमें ट्रेडिंग होती है वो कहां होती है? सेकेंडरी मार्केट में। अब हम चलते हैं और आगे की तरफ। अब दूसरा सवाल आता है कि एक्सचेंजेस और इंडेक्सेस क्या होती हैं। तो देखिए, अब स्टॉक मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि आप कंपनी लाए और डायरेक्ट आपने अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से तो होगा नहीं काम। आपको अपनी कंपनी के शेयर्स को किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रजिस्टर्ड तो करवाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो जिस जगह पर कंपनी के शेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या काम करती है? एक तो कंपनी के स्टॉक्स को रजिस्टर्ड करती है, और दूसरी बात, हम जो बाय और सेल करते हैं तो जो वो ऑर्डर्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट भी एक्सचेंज ही करती है। मान लीजिए आपने रिलायंस के 100 शेयर खरीदने का ऑर्डर डाला, तो अब अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए। ठीक है, और बेचने वाला कौन है वो आपको पता नहीं। तो एक्सचेंज क्या करती है? बायर्स को सेलर्स से मिलाती है, और ये ध्यान रखती है कि सभी के ऑर्डर्स फुलफिल हों और उसमें किसी भी तरह की कोई इनएफिशिएंसी ना आए। अब हमारे देश में, इंडिया में, दो बड़े एक्सचेंजेस हैं। एक है एनएससी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा है बीएससी, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आता है इंडेक्स। तो देखिए, अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी में भी बहुत सारे शेयर्स रजिस्टर्ड हैं और बीएससी में भी बहुत सारे शेयर्स रजिस्टर्ड हैं। तो उनमें से कुछ टॉप शेयर्स ग्रोथ कर रहे हैं या फिर डी ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो वो बढ़ रहे हैं या फिर वो कम हो रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए इंडेक्सेस बनाई गई हैं। तो इंडेक्स क्या करती है? इंडेक्स एक स्टॉक्स कहाँ जा रहे हैं ये मापने का एक तरीका है। आसान भाषा में कहा जाए तो स्टॉक्स कहाँ जा रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए इंडेक्स बनाई गई है। तो इंडिया में मेजरली दो इंडेक्स हैं, एक है निफ्टी 50, दूसरी है सेंसेक्स। अब निफ्टी 50 जो है वो इंडिकेट करती है एनएससी के टॉप 50 कंपनीज को, वहीं सेंसेक्स जो है वो इंडिकेट करता है बीएससी की टॉप 30 कंपनीज। सो आई होप कि आपको इंडेक्स और एक्सचेंज समझ में आ गई हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज होती है? ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट होता है जिससे कि आप स्टॉक्स को बाय या सेल कर पाओ। उसी तरीके से डीमेट अकाउंट क्या चीज होती है? देखिए, जिस तरीके से आप अपने पैसों को एक बैंक अकाउंट में रखते हैं ना, उसी तरीके से शेयर्स को रखने की जो जगह होती है, शेयर्स को रखने का जो अकाउंट होता है वो होता है डीमेट अकाउंट। अब इन सब के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी भी ब्रोकर से अकाउंट खुलवाते हैं तो वो ये सब आपको प्रोवाइड करवा देगा। और ऐसे ही एक इंडिया में बहुत अच्छे ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है,
आप चाहें तो फायर्स के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवा सकते। अब बात आती है कि हम स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के मेनली 3 तरीके हैं। पहला पहला होता है इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग हम कब करते हैं? इन्वेस्टिंग हम करते हैं जब हमें अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में लगाना हो। ठीक है? जैसे कि अगर हमारा गोल है कि हम वेल्थ क्रिएट करें ग्रेजुअली, धीरे-धीरे, और वो भी लॉन्ग टर्म में, तब हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिंग करते हैं। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हम हमारा माइंडसेट इस तरीके से रखते हैं कि हम जो भी शेयर्स खरीद रहे हैं उसको हम 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल तक के लिए होल्ड करके रखेंगे। अब स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने का दूसरा तरीका होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम शेयर को बाय करते हैं, लेकिन उसको सालों के लिए नहीं रखते। उसको हम कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीनों तक के लिए अपने पास होल्ड करके रखते हैं। अब स्टॉक मार्केट में तीसरा तरीका पार्टिसिपेट करने का वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इसमें हम किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं और उसी दिन उसमें से मुनाफा कमा के उसको उस सेम डे में सेल कर देते हैं। तो एक ही दिन में बाय भी कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा के उसको सेल भी कर रहे हैं। इस टाइप की ट्रेडिंग को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, हम हमें किस में ट्रेड करना चाहिए, ये भी इस वीडियो में आपको पता लगेगा। तो मोस्टली दो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेरिवेटिव। तो इक्विटी क्या होता है? इक्विटी एक्चुअली कंपनी के शेयर्स होते हैं। अब अगर हमें इन्वेस्टिंग करना होती है, तब हम इक्विटी को बाय करते हैं। वैसे हम इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी इक्विटी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इतना वॉल्यूम नहीं मिल पाता है, इसलिए हम इसको ट्रेडिंग के लिए प्रिफर नहीं करते हैं। हम इस इक्विटी तभी खरीदते हैं जब हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना हो। अभी इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में हमने पढ़ा है ना, जहां पर हम 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए जब हमें किसी स्टॉक को होल्ड करना हो, तब हम मोस्टली इक्विटी को बाय करते हैं। दूसरा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट आता है डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है? इनमें खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये इक्विटी प्राइस से ही डिराइव होते हैं और ये एक बायर्स और सेलर्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी एक टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट आने पर ये डेरिवेटिव्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो हमें उस टाइम लिमिट से पहले ही अपनी पोजीशन को कवर अप करना होता है। अब डेरिवेटिव्स के अंदर दो डेरिवेटिव्स आते हैं। एक होता है फ्यूचर और एक होता है ऑप्शंस। अब क्योंकि ये वीडियो बेसिक के बारे में है, तो यहाँ पर हम तो इस वीडियो में डेरिवेटिव्स के बारे में हम इतना ही जानेंगे, लेकिन इस कोर्स में आने वाले टाइम में हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की भी बहुत ही एडवांस चीजों को सीखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए हमें कुछ एनालिसिस तो करना पड़ेगा। मोस्टली वैसे अगर मार्केट में देखा जाए तो दो एनालिसिस होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, और ये वीडियो में स्पेशली बना रहा हूं ट्रेडर्स के लिए, जिनके लिए टेक्निकल एनालिसिस का सीखना ज्यादा जरूरी है। मैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर अलग से एक कोर्स लेकर आऊंगा। इस कोर्स में हम स्पेसिफिकली टेक्निकल एनालिसिस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस, अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, तो एक ऐसी मेथड होती है जिससे हम प्राइस मूवमेंट का पता करते हैं कि अब प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, और उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। अब देखिए, टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में ही एक बहुत बड़ी टर्म है। टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी हो सकता है। सबसे अच्छा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो देखिए, जब भी बादल होते हैं तब आप ये एनालिसिस करके और ये प्रिडिक्ट करते हैं कि नहीं कि आज बारिश हो सकती है, तो वो भी एक टेक्निकल एनालिसिस ही है। उसी तरीके से अगर किसी स्टॉक में कुछ होने वाला है, हमें कुछ भी पता चलता है, तो हम उससे उन सब चीजों को टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही
लेते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में ही है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के प्राइस एक्शन को मेनली सीखेंगे। अब प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जो कि प्राइस मूवमेंट जो मार्केट में अभी तक हुआ है उसको रीड करके और मार्केट में आगे क्या होने वाला है इसको प्रिडिक्ट किया जाता है। अब प्राइस एक्शन में जितनी भी चीजें आएंगी, जितनी भी चीजें प्राइस एक्शन एनालिसिस में बनती हैं, वो सब प्राइस से ही ड्राइव होती हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई हो। अब प्राइस एक्शन टूल्स क्या क्या होते हैं? तो देखिए, जो भी चीज प्राइस से मिलकर चार्ट पर बन रही है उसे हम बोलते हैं प्राइस एक्शन टूल्स, जिसकी मदद से हम प्राइस एक्शन को रीड करते हैं और अपना टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट करके मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो प्राइस एक्शन टूल्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है कैंडल्स, दूसरा होता है कैंडल पैटर्न्स, तीसरा होता है कुछ इंडिकेटर्स जो कि प्राइस से ही बने होते हैं, तीसरा होता है चार्ट पैटर्न जो कि अगेन प्राइस के मोमेंटम और पास्ट जो पैटर्न्स रहते हैं उनसे बनते हैं। अगला होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके बारे में भी हम इन डेप्थ में इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट होता है मार्केट स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड्स। सो दोस्तों, ये था आज का इस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स का पार्ट 1, जहां पर हमने स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स के बारे में सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और आपके दोस्तों के साथ जो टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम कैंडल स्टिक्स को लर्न करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।